दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की जिंदगी की सबसे कठिन मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक बुक में किया है। फ्रीडम नाम से ये बुक है और मंगलवार को बर्लिन में रिलीज हुई इस किताब में उन्होंने अपने 16 सालों के एक्सपीरियंस को बताया है। अपने कार्यकाल के दौरान जिन बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनके और उनकी जिंदगी की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इन बड़ी घटनाओं और उनसे जुड़े अनुभवों को साझा किया गया है। लेकिन उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर जो बातें लिखी हैं वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने जा रही हूं और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने माफी भी मांगी है। उन्होंने बताया है दरअसल किताब में कि रूस के शहर सोची में ब्लैक सी के किनारे राष्ट्रपति पैलेस में पुतिन से वो मिली थी। उन्होंने कहा कि पुतिन जानते थे कि मुझे कुत्तों से काफ़ी डर लगता है, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ पालतू कुत्ते अपने कोनी को लेकर आ गए। जो उनका पालतू कुत्ता था कोनी, उसे साथ लेकर आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों नेताओं की मीटिंग के दौरान भी कोनी वहीं पर मौजूद रहा, मीडिया के कैमरे के सामने, और मीडिया ने भी उसकी तस्वीरें कैद की। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मार्केल ने इसको पुतिन की बचकाना हरकत बताया है। मार्केल ने यह भी लिखा है कि ऐसा लगता है पुतिन ने ये शायद सिचुएशन को एंजॉय करने के इरादे से किया था। यानी कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने ये बात कही है। मार्केल ने यह भी कहा, मेरी आदत है मैं कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करती, इसलिए मैंने उस मोमेंट को सहजता से लिया। इतना ही नहीं, एक घटना और है जिसका जिक्र किया। 2006 में इसी तरह जब व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने साइबेरिया के लकड़ी के घरों में रहने वाले गरीब लोगों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा था कि इन इलाकों में रहने वाली जनता को आसानी से सत्ता के खिलाफ बरगलाया जा सकता है। ये उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया था। 2004 में यूक्रेन में जो कथित चुनावी धांधली हुई थी, उसे लेकर ऑरेंज क्रांति जो हुई थी, ऐसे लोगों को उकसाने पर ही हुई थी। मार्केल ने यह भी कहा है कि रूसी राष्ट्रपति के हमेशा खुद को सही ठहराने वाली दलीलों से वो हमेशा चिढ़ जाया करती थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसे ही एक मौके पर 2007 में म्यूनिख में भाषण देते वक्त पुतिन ने अपनी दलीलों के माध्यम से ये बताया था कि वो अमेरिका के साथ करीबी संबंध विकसित करने के बहुत इच्छुक क्यों नहीं है। अच्छा, मार्केल के मुताबिक एक और चीज है कि पुतिन दूसरों को अपमानित करने से कभी गुरेज नहीं करते। लोगों को घंटों तक इंतजार वो करवाते हैं जानबूझकर। वो बाकायदा इस तरह के पावर गेम को एंजॉय करते हैं। अब चाहे आप पुतिन की बचकानी हरकत इसे कह लें या फिर अलग तरह के शख्स के रूप में उसे आप देख लें, पुतिन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही आप रूसी नेता को चाहे जितना पसंद करें, नापसंद करें, नज़रअंदाज करें, इस सच्चाई से मुख नहीं मोड़ा जा सकता कि रूसी नक्शे को दुनिया से समाप्त नहीं किया जा सकता। एंजेला मार्केल की एक ऐसी ही घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने 2007 में G8 के शिखर सम्मेलन को जब वो होस्ट करने गई थी, उस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान पुतिन ने किस कदर नेताओं को इंतजार कराया था, जबकि मार्केल को समय का पाबंद माना जाता है। उन्होंने ये भी लिखा कि लोगों की लेट लतीफ़ी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर किसी इवेंट में बिना वजह देरी से पहुंचने का क्या मतलब है। कुल मिलाकर उन्होंने जो व्लादिमीर पुतिन को लेकर बातें कही, उसके बाद माफ़ी भी मांगी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एक बार फिर से वो उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जब उन्होंने इस किताब में भी इन बातों का जिक्र किया है। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।